हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है अ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस x एंड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस द एवरेज वेलोसिटी v इज गिवन बाय द रिलेशन। और ये जो क्वेश्चन है ये आ रहा है नीट 2019 उड़ीसा के पेपर में, और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस हम जानते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो गाइज अभी हम टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जानते हैं क्योंकि हमें कह रखा है कि जो पर्सन है वो x डिस्टेंस ट्रैवल करता है v1 स्पीड से, फिर वो इतना ही डिस्टेंस यानी कि x डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है v2 स्पीड से, क्योंकि यहाँ पे हमें कह रखा है ना इक्वल डिस्टेंस। तो यानी कि क्या मतलब हुआ, हमें इस वक्त तो पता है कि हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट है 2x, लेकिन हमें टोटल टाइम नहीं पता। अब हम इसी को फाइंड आउट करने पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 2 केसेस लेंगे, ठीक है, और उनका नाम दे देंगे केस 1 और केस 2। तो जो हमारा पहला केस होगा इसमें जो पर्सन की वेलोसिटी है वो है v1 और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो तो गाइस इस केस में आप जानते हैं सेम ही होगा, क्योंकि पर्सन जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, इसीलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, ठीक है। तो गाइस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा x। अब हम वेलोसिटी निकालने वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी हमें दे रखा है क्वेश्चन में v1, डिस्प्लेसमेंट ये भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो कि है x, और t1। यहाँ पे गाइस मैंने टाइम के लिए केस 1 के टाइम के लिए मैंने यहाँ जो सिंबल यूज़ किया वो क्या है t1। अब हम इसी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो गाइस जो हमारा t1 आ रहा है वो आ रहा है x अपॉन में v1। अब हम इसी तरह दूसरे केस में भी फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट x हो जाएगा, वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में दे रखी है v2, इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। वेलोसिटी की जगह रख देंगे v2, डिस्प्लेसमेंट की जगह रख देंगे x, और टाइम की जगह रख देंगे t2। तो यहाँ से जो हमारा t2 आ रहा है वो आ रहा है x अपॉन में v2। अब हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो सबसे पहले हम टोटल टाइम फाइंड आउट करते हैं। तो जो टोटल टाइम होगा वो हो जाएगा t1 प्लस t2। तो t1 हमें पता है कितना है x अपॉन में v1, और t2 हमें पता है x अपॉन में v2। तो इन दोनों का जो सम होगा वो गाइज ये आ रहा है। अभी आपको पता लग जाएगा मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है, ठीक है। और टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कितना है, वो है 2x। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह रख देंगे 2x और टोटल टाइम की जगह ये रख देंगे, ठीक है गाइस। इसको गाइस ऐसे ही रख देंगे इसी फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं गाइस मैंने यहाँ रख दिया, और ये जो x है ये x कट जाएगा, v हमारा इस साइड चला जाएगा और ये वाला v यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 2 अपॉन में v इज इक्वल टू 1 अपॉन में v1 प्लस 1 अपॉन में v2। तो गाइस इस हिसाब से देख लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है गाइस। तो गाइस हमारा जो ऑप्शन सेकंड है वो इस क्वेश्चन के लिए सही होगा, क्योंकि गाइस आप देख सकते हैं वो भी इसी फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। 2 अपॉन में v इज इक्वल टू 1 अपॉन में v1 प्लस 1 अपॉन में v2। तो गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और थैंक यू गाइस।